क्लासरूम में घबराहट सी थी। धूप खिड़कियों से आ रही थी, बेचैन 10वीं कक्षा के बच्चों पर पड़ रही थी। रोहन लंबे लड़के के बाल बिखरे हुए थे। वह घबराहट में पेंसिल कुतर रहा था। उसने अपने दोस्तों को देखा, उनके चेहरों पर भी वही परेशानी थी। अचानक दरवाज़ा खुला। उनके क्लास टीचर मिस्टर कुमार अंदर आए। उनका चेहरा कुछ ज़्यादा ही गंभीर था। क्लास में सन्नाटा छा गया। जैसा कि तुम सब जानते हो, 10वीं के एग्ज़ाम बस 12 महीने दूर हैं। रोहन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। 12 महीने, 1 साल खुद को साबित करने के लिए, 1 साल अपने भविष्य का फैसला करने के लिए। आने वाले एग्ज़ाम का बोझ उस पर पहाड़ सा लग रहा था। ये एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारे पढ़ाई के रास्ते, तुम्हारे करियर के चॉइसेस, तुम्हारी ज़िंदगी को बनाएंगे। उनकी बातें हवा में लटकी रहीं, अन के दबाव से भरी। रोहन के पेट में डर का गोला सा बन गया। घर पर माहौल उम्मीदों से भरा था। रोहन के पिता, एक मेहनती सरकारी क्लर्क, पढ़ाई को बहुत महत्व देते थे। वह अक्सर रोहन को याद दिलाते थे कि उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। रोहन, गरीबी से लड़ने, बेहतर ज़िंदगी बनाने का तेरे पास एक ही हथियार है, पढ़ाई। रोहन समझता था कि उसके पिता की उम्मीदें और सपने उसके कंधों पर हैं। वह किताबों में डूब गया, घंटों पढ़ता रहा, फॉर्मूलास और तारीखें याद करने की कोशिश करता रहा। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद दबाव बढ़ता गया। उसे पढ़ाई में दिक्कत होने लगी, उसके नंबर कम होने लगे, उसका कॉन्फिडेंस घटने लगा। तुझे और मेहनत करनी होगी। अपने कज़न शर्मा को देख, वो हमेशा क्लास में सबसे आगे रहता है। तुलना चुभती थी। रोहन और ज़्यादा सेल्फ डाउट में डूबता गया। एक दिन मिस्टर कुमार ने रोहन की उदासी देखी और उसे अलग बुलाया। रोहन, मैंने देखा है तुम परेशान हो, क्या बात है? रोहन हिचकिचाया, फिर अपनी सारी परेशानियां बता दी। उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी। उसने अपने फेल होने के डर, अपने पिता के दबाव और अपनी कमज़ोरी के बारे में बताया। मिस्टर कुमार ने धीरज से सुना। उनके चेहरे पर दया और समझ थी। जब रोहन ख़त्म हुआ तो मिस्टर कुमार बोले। उनकी आवाज़ शांत और उत्साहजनक थी। रोहन, तुम अकेले नहीं हो। बहुत से स्टूडेंट्स इस प्रेशर से परेशान होते हैं, लेकिन याद रखो, ये एग्ज़ाम तुम्हारी काबिलियत का एकमात्र पैमाना नहीं है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा कैरेक्टर, यही असली मायने रखते हैं। मिस्टर कुमार की बातें रोहन के लिए संजीवनी बूटी की तरह थी। उसे बड़ी तस्वीर दिखने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी कीमत सिर्फ उसके नंबरों से नहीं तय होती। उसने रटने की बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान देना शुरू किया। उसने टीचर से मदद ली, क्लास में सवाल पूछे और दोस्तों के साथ पढ़ना भी शुरू कर दिया। उसे क्रिकेट का शौक भी फिर से जाग उठा। उसने फिर से खेलना शुरू किया। अपने टीममेट्स के साथ खेलने में, खेल के रोमांच में उसे पढ़ाई के दबाव से राहत मिली। एक्सरसाइज, ताज़ी हवा ने उसे नई ऊर्जा दी और उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। उसका दिमाग तेज़ होने लगा। उसके पिता, जो पहले रोहन के क्रिकेट में नए इंटरेस्ट को लेकर स्केप्टिकल थे, ने अपने बेटे में एक पॉजिटिव बदलाव देखा। उन्होंने रोहन की नई ऊर्जा, उसका बढ़ता फोकस और उसके धीरे धीरे सुधरते नंबर देखे। उन्हें बैलेंस का महत्व समझ आने लगा, पढ़ाई के साथ साथ पैशन को आगे बढ़ाने का। एक दिन स्कूल से घर जाते हुए रोहन को अपनी उम्र के कुछ बच्चे मिले। उनके चेहरे मैले, कपड़े फटे हुए थे। वे एक साथ बैठे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे, जैसे उन्हें अपनी गरीबी का कोई एहसास ही न हो। खुद को और दूसरों का उत्थान करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। उसने अपनी शिक्षा का उपयोग बदलाव लाने के लिए
अपने समुदाय को वापस देने के लिए करने की कसम खाई। पहले एग्जाम से एक दिन पहले का दिन आ गया। स्कूल पर एक लंबा साया डालता हुआ। हवा में टेंशन थी। गलियारे आखिरी मिनट के रिविजन्स की धीमी आवाज़ों से भरे हुए थे। मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मैंने मेहनत की थी, कोशिश की थी और अपने डर का सामना किया था। मुझे पता था कि मैं शायद एग्ज़ाम्स में टॉप नहीं करूँगा, लेकिन मैं अब फेलियर से नहीं डरता था। रोहन ने सीखा था कि असली सफलता सिर्फ अच्छे नंबर लाने में नहीं है, बल्कि सीखने, बढ़ने और अपनी क्षमता को खोजने के सफ़र में है। रोहन, मुझे पता है तुमने मेहनत की है, बस याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम पर गर्व है। रोहन ने ऊपर देखा, भावनाओं के इस अनयूजुअल प्रदर्शन से हैरान हुआ। उसने महसूस किया कि उसके पिता भी बदल गए थे। उन्होंने अपने बेटे की खुशी को एकेडमिक अचीवमेंट से ज़्यादा महत्व देना सीख लिया था। एग्ज़ाम हॉल परेशान चेहरों का समुंदर था। सिर्फ कलमों की आवाज़ कागज़ पर आ रही थी। रोहन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मिस्टर कुमार की बातें याद की। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा कैरेक्टर, यही असली मायने रखते हैं। उसने आंखें खोली। उसके अंदर एक नया पर्पस जागा। उसने सवालों का सामना किया, खुद को साबित करने की बेताबी से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के शांत कॉन्फिडेंस के साथ जिसने अपने डर का सामना किया था और मजबूत बनकर उभरा था। उसके बाद के दिन एग्ज़ाम्स के धुंधले से थे। हर एक एग्ज़ाम नर्व और एंड्योरेंस का टेस्ट था, लेकिन मैंने उन सब का सामना उसी शांत दृढ़ता के साथ किया जो मैंने पिछले साल में सीखे गए लेसन से ताकत हासिल की थी। हफ्तों बाद रिजल्ट्स आए। रोहन पास हो गया था। उसके नंबर अच्छे थे, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं। हालांकि उसके पिता बहुत खुश थे। मुझे तुम पर गर्व है बेटे, तुमने असली हौसला और दृढ़ता दिखाई। रोहन जानता था कि उसके पिता सिर्फ एग्ज़ाम रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहे थे, वह उस पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहे थे जो उन्होंने अपने बेटे में देखी थी। रोहन ने अपने डर का सामना किया था, अपनी स्ट्रगल्स पर जीत हासिल की थी और एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट, दयालु और वेल राउंडेड व्यक्ति बनकर उभरा था। एग्ज़ाम का बोझ उतरने के बाद मुझे आज़ादी का एहसास हुआ। मुझे अपने भविष्य के बारे में एक नई क्लैरिटी मिली। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता था, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए, ज्ञान के जरिए दूसरों को एम्पावर करने के लिए। लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेटिव भी था। पिछले 12 महीनों का सफ़र मुश्किल था, चुनौतियों और असफलताओं से भरा था। यह अपनी सीमाओं को पार करने, अपनी कमियों को स्वीकार करने और खुद पर कभी हार न मानने के बारे में था। रोहन ने सफलता का असली मतलब खोज लिया था। ये क्लास में टॉप करने या परफेक्ट स्कोर्स लाने के बारे में नहीं था, लेकिन मैं उनका सामना उस करेज, रेजिलियंस और एम्पैथी के साथ करूँगा जो मैंने पिछले साल में पैदा की है। जैसे जैसे मैं भविष्य की ओर देखता हूँ, मुझे पता है कि और भी चुनौतियाँ होंगी और भी मुश्किलें आएंगी। उसने सीखा था कि असली जीत मंजिल में नहीं, बल्कि सफ़र में है। एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ की निरंतर खोज